क्योंकि दुर्भाग्य है कि आजकल जो समय चल रहा है, हम सभी लोग न तो इतिहास पढ़ना चाहते हैं, न कोई ग्रंथ पढ़ना चाहते हैं, न कोई वेद पढ़ना चाहते हैं। बस हम ये चाहते हैं कि बस ऐसे ही ऊपर-ऊपर से कोई काम हमारा हो जाए, हमें मेहनत न करनी पड़े। इसीलिए आज हम इतने पीछे हैं कि हम जो कर रहे हैं, वो कार्य मुझे खुद नहीं पता है कि मैं क्यों कर रहा हूँ और इसके पीछे क्या उद्देश्य, क्या कारण है। चाहे कोई धार्मिक अनुष्ठान हो या पूजा पाठ हो, कुछ भी हो, हम जो भी करते हैं बस केवल अपने मन की संतुष्टि के लिए करते हैं बस। आज हम इस क्लास में सीखने का प्रयास करेंगे कि पॉजेसिव डिटरमाइनर एंड पॉजेसिव प्रोनाउंस में डिफरेंस क्या है। ठीक है, आप सभी लोग ध्यान देंगे, क्योंकि ध्यान नहीं देंगे तो समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो चलते हैं। माई पॉसेसिव डिटरमाइनर में आता है माई, योर, आवर, हिज, हियर, दियर, इट्स। ठीक है, और ये आता है माइन, योर्स, आवर्स, हिज, हियर, दियर, इट्स। ठीक है, ये हमारा पॉजेसिव प्रोनाउन है। अब इनका सेंटेंस देख लेते हैं, सेंटेंस से समझने का प्रयास करेंगे। इसका एक नियम है, दिस इज माई पेन। ठीक है, देखिए ये पेन क्या है, नाउन है। ठीक है, माई डिटरमाइनर है। अब माई के बाद में नाउन तुरंत प्रयोग हुआ है। अब इसमें प्रोनाउंस में दिस पेन इज माइन, इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। यहां पर माइन के बाद में कोई नाउन नहीं आया है। केवल एक बात ध्यान में रखिए कि माई के बाद में अगर कोई नाउन आता है तो उसे हम पॉजेसिव डिटरमाइनर कहते हैं, और जो नाउन ना आए, जैसे ये हमारा माइन है ना, इसके बाद नाउन ना आए तो आप समझ जाओ कि ऐसे सेंटेंस जो है पॉजेसिव प्रोनाउन कहते हैं। ठीक है, अब आ रहा है इज दिस योर पेन, सी इज आवर फ्रेंड्स। अब यहां पर देखिए आवर के बाद में तुरंत हमारे क्या आया, फ्रेंड्स आया, नाउन आया। दिस इज हिज पेन, पेन नाउन है। नो दैट इज हियर मार्कर, हियर हमारा क्या है, पॉजेसिव डिटरमाइनर। तो ये आपको याद करना पड़ेगा कि माई, योर, आवर, हिज, हियर, दियर, इट्स, ये हमारा क्या है, ये हमारा पॉजेसिव डिटरमाइनर है। ठीक है, अब जो है इसके बाद जो तुरंत नाउन आता है, ऐसे सेंटेंस को हम डिटरमाइनर कहते हैं। देखिए ध्यान से देखिए, इनका प्रयोग है इट इज देयर फॉल्ट। अब देयर के बाद में क्या प्रयोग हुआ है, फॉल्ट। ठीक है, लुक एट इट्स टेल। तो ये सब अब यहां पर देखिए डिफरेंस। इज दैट पेन योर्स, पेन के बाद ये जो है योर का प्रयोग हुआ है, और यहां पर योर पहले आया, उसके बाद में हमारा पेन आया है। तो इसमें यह डिफरेंस है। ज्यादा आपको इसमें दिमाग लगाने की कोई जरूरत नहीं है, बस इसमें समझ जाओ कि इसमें प्लस होता है नाउन। ठीक है, इसमें पॉजेसिव डिटरमाइनर में नाउन प्लस होता है, यानी कि माई आया, उसके बाद में पेन आया, नाउन कोई प्रयोग हुआ तो हम पॉजेसिव डिटरमाइनर कहते हैं। और इसमें माइन के बाद कोई नाउन नहीं आता है। ठीक है, तो ऐसे सेंटेंस को हम पॉजेसिव प्रोनाउन कहते हैं। ये चीज समझ में आया। आज इस क्लास के माध्यम से मैं तुम सभी को
ये बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि गीता हुआ या दर्शन शास्त्र हुआ, वेदांत हुआ या और हमारे कोई भी जितने भी धर्म ग्रंथ हैं, हम उनके बारे में जानने का प्रयास करें। क्योंकि दुर्भाग्य है कि आजकल जो समय चल रहा है, हम सभी लोग न तो इतिहास पढ़ना चाहते हैं, न कोई ग्रंथ पढ़ना चाहते हैं, न कोई वेद पढ़ना चाहते हैं। बस हम ये चाहते हैं कि बस ऐसे ही ऊपर ऊपर से कोई काम हमारा हो जाए, हमें मेहनत न करनी पड़े। इसीलिए आज हम इतने पीछे हैं कि हम जो कर रहे हैं वो कार्य मुझे खुद नहीं पता है कि मैं क्यों कर रहा हूँ और इसके पीछे क्या उद्देश्य, क्या कारण है। चाहे कोई धार्मिक अनुष्ठान हो या पूजा पाठ हो, कुछ भी हो, हम जो भी करते हैं बस केवल अपने मन की संतुष्टि के लिए करते हैं। बस हमें ये लगता है कि हाँ, हम पूजा पाठ कर लिए, धार्मिक अनुष्ठान कर लिए, बस इतना ही पर्याप्त है। हमारा जो अहंकार है वो संतुष्ट हो जाता है। लेकिन वास्तव में कहा जाए तो इसका कुछ भी अर्थ नहीं है। कहते हैं संतों ने, महापुरुषों ने बताया है कि अगर जो भी मैं कुछ कार्य करता हूँ उसका अर्थ मुझे पता होना चाहिए। अगर अर्थ नहीं पता है, जिसे कोई मंत्र हो, अगर उस मंत्र का अगर मुझे अर्थ नहीं पता है तो फिर उसका लाभ नहीं मिलेगा। इसीलिए समझने का प्रयास करिए। आज हम इस क्लास में चर्चा करने वाला हूँ श्रीमद् भागवत गीता का प्रथम अध्याय का प्रथम श्लोक। मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे में उतना समझ नहीं है, मैं उतना बुद्धिमान नहीं हूँ। जो भी मुझे थोड़ा सा जानकारी प्राप्त है और मैं भी अभी सीख ही रहा हूँ, लेकिन मेरा बस एक ही उद्देश्य है कि आप सभी लोगों को इस वीडियो के माध्यम से मैं, अगर हमारे में थोड़ा सा भी जानकारी है, मैं शेयर करूं, बांटूं और आप सभी लोग समझने का प्रयास करें। जितने भी हमारे स्टूडेंट हैं, बच्चे हैं, मैं उनसे बस यही कहना चाहता हूं कि बस केवल जीवन में पढ़ाई ही नहीं पर्याप्त है, बल्कि अगर हम मूल बात को समझ नहीं पाए तो केवल किताबी ज्ञान से कुछ होगा नहीं। भले आप कितना मॉडर्न स्कूल में पढ़ लें या कितना भी डिग्री हासिल कर ले, उससे कुछ होगा नहीं। तो आज हम समझने का प्रयास करेंगे। लिखा है, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवः ममकाः पांडवश्च किं कुर्वत संजय। ये गीता का पहला अध्याय और पहला श्लोक है। मैं थोड़ा सा प्रयास करूंगा समझाने का। इस श्लोक में धृतराष्ट्र संजय से पूछते हैं कि हे संजय, मुझे ये बताओ कि कुरुक्षेत्र में पांडव और कौरव के बीच में जो युद्ध छिड़ा हुआ है, उस युद्ध में क्या चल रहा है। मतलब धृतराष्ट्र पूछना चाहते हैं संजय से कि उनके मन में एक कामना है कि कहीं मेरा दुर्योधन
हार तो नहीं गया है, वो डायरेक्टली पूछ नहीं पाते हैं कि मेरा कौरव पक्ष, मेरा दुर्योधन का क्या हुआ। वो ये चाहते हैं कि इस युद्ध में दुर्योधन विजयी हो। उन्हें पता है कि धर्म क्या है, अधर्म क्या है। भगवान श्री कृष्ण जहां खड़े हैं वो धर्म पक्ष है, और जो मेरा बेटा कर रहा है वो अधर्म है। उसके बावजूद भी भले वो आंख के अंधे हैं, लेकिन मन तो अंधा नहीं है, मन तो सब जानता है। उसके बावजूद भी वो अधर्म का साथ देते हैं। तो उनके मन में एक कामना है कि हे संजय, बताओ कि युद्ध में क्या चल रहा है। आंखों से सिर्फ अंधा होने से मन अंधा नहीं होता है, बल्कि जब उसके विचार, उसका वृत्ति जब अंधा हो जाता है, भले आंख अंधी हो या ना हो, लेकिन जब उसका मन अंधा हो जाता है तो उसका आंख भी ऑटोमेटिक अंधा हो जाता है। तो सबसे पहले अपने मन को, अपने वृत्ति को हम स्वच्छ और साफ रखें।